अंतरिक्ष को नई आंखें मिले आज ठीक 6 महीने हो गए हैं। इस आंख का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इन 6 महीनों के भीतर ही इस टेलीस्कोप ने धरती से करीबन 16 लाख किलोमीटर की दूरी बना ली है, यानी हर दिन इसने करीब 53,000 किलोमीटर की यात्रा की। अब यह 16 लाख किलोमीटर की कक्षा में धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह इसकी अंतिम कक्षा है। इसके साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने एक नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि इससे पहले अंतरिक्ष में इतनी दूरी पर किसी टेलीस्कोप को तैनात नहीं किया गया था। बता दें कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था। इसे अंतरिक्ष की गहराई के रहस्यों को सामने लाने के लिए लॉन्च किया गया था। वहीं नासा में वेब के डिप्टी सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जोनाथन गार्डनर ने कहा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बिग बैंग के तुरंत बाद के समय को भी देख सकता है। ऐसा वह सुंदर ब्रह्मांड में मौजूद आकाश गंगाओं को देखकर कर सकता है। JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी के मैनेजर किथ पेरिस ने कहा कि 5 मिनट के लिए इसके थ्रेसर्स को ऑन करके इसे अंतिम कक्षा में पहुंचाया गया है, लेकिन उसकी दिशा ठीक करने में 55 मिनट और लगे, यानी कुल 1 घंटे तक इस टेलीस्कोप को सही और निर्धारित अंतिम कक्षा में पहुंचने में लगा है। 25 दिसंबर 2021 की लॉन्च के बाद यह इस टेलीस्कोप का सबसे बड़ा काम था। अगर जरा सी भी गलती होती तो यह ओवरशूट हो जाता, यानी तय कक्षा से दूर निकल जाता। इसे धरती के चारों तरफ सेकंड लेजर पॉइंट यानी L2 पर तैनात किया गया है। धरती और सूर्य के बीच 5 लेजर पॉइंट्स हैं। इन लेजर पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संतुलन बना रहता है। किथ पेरिस ने बताया कि JWST हर 6 महीने में L2 पॉइंट पर आएगा। इसे हेलो ऑर्बिटल भी कहते हैं। वैज्ञानिक इसे बनाए रखने के लिए हर 21 दिन में इसके थ्रेसर को कुछ सेकंड के लिए ऑन करेंगे। इतनी ऊर्जा खर्च करने के बावजूद यह टेलीस्कोप अगले 10 सालों तक काम करता रहेगा। वैसे इस टेलीस्कोप में इतना ईंधन है कि यह 20 सालों तक भी काम कर सकता है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाश गंगाओं, एस्टेरॉइड, ब्लैक होल्स, ग्रहों, एलियन ग्रहों, सौर मंडल आदि की खोज करेगी। ये आंखें मानव द्वारा निर्मित बेहतरीन आंखें हैं। JWST को एरियन 5 ESA रॉकेट से लॉन्च किया गया था। फ्रेंच ग्योना स्थित कोरोउ लॉन्च स्टेशन से इसकी लॉन्चिंग हुई थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आंखें यानी गोल्ड मिरर की चौड़ाई करीब 21 फीट है। यह एक तरह से रिफ्लेक्टर है जो 18 षटकोण टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। ये षटकोण बेरिलियम से बने हैं। हर षटकोण के ऊपर 48 ग्राम सोने की परत लगाई गई है। नासा ने कहा था कि इसकी 1 महीने की स्पेस जर्नी ही सबसे कठिन पार्ट है, लेकिन इसे वैज्ञानिकों ने सही सलामत पूरा कर लिया है, क्योंकि इतनी दूर जाकर सटीक स्थान पर इसे सेट कर पाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके बाद उसके 18 षटकोण को अलाइन करके एक परफेक्ट मिरर बनाना दूसरी बड़ी चुनौती थी, ताकि उससे पूरी इमेज आ सके। एक भी षटकोण सही सेट नहीं हुआ तो इमेज खराब हो जाएगी। नासा के सिस्टम इंजीनियर बेगोना विला ने बताया कि हम किसी भी तारे की एक तस्वीर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें हर षटकोण से उसकी अलग तस्वीर मिलेगी, यानी एक ही ऑब्जेक्ट की 18 तस्वीरें एक साथ। ये भी हो सकता है कि अलग अलग षटकोण अलग अलग तारों की तस्वीर ले रहे हो। ऐसे में हमारा काम बढ़ जाएगा कि कौन सा तारा क्या है। इसके लिए हमें इससे मिलने वाली सारी तस्वीरों को जोड़ना होगा, तब जाकर ये तय होगा कि इसमें कितने तारे या अन्य अंतरिक्षीय वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर पूरे 1 साल तक दुनिया भर के 40 देशों के साइंटिस्ट नजर रखेंगे। ये सारे उसके हर बारीक काम को देखेंगे, क्योंकि इस टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट 30 साल पहले आया था। अच्छी बात यह है कि इस टेलीस्कोप को हम्बल टेलीस्कोप की तरह रिपेयर करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसकी रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन जमीन पर बैठे ऑब्जर्वेटरी से 5 बार किया जा सकेगा। JWST मिशन की लागत $10 बिलियन है, यानी 73,616 करोड़ रुपए। ये दिल्ली सरकार के इस साल के बजट से करीब 4,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। दिल्ली सरकार का साल 2021 का बजट करीब 69,000 करोड़ का है। JWST इंफ्रारेड लाइट को लेकर काफी संवेदनशील है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी कैच करेगा, यानी जो तारे, सितारे, नक्षत्र, गैलेक्सी बहुत दूर और धुंधले हैं, उनकी भी तस्वीर खींच लेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड की जो तस्वीर कैद की गई है, उसमें पहली बार ब्रह्मांड को इतनी गहराई में साफ देखा जा सकता है। ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं खींची
खींची गई। वहीं नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि इससे पहली सुदूर ब्रह्मांड की तस्वीर कभी नहीं खींची गई है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पूरी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।